जाए नज़्म बदल जाए निज़ामे बज़्म गेती आने वाहिद में, अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्द मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। हजरात पर कटी कबूतरियों को सब देखते हैं, कव्वालों को न जाने कितने लोग सुनते हैं, और फहश गोई पकने वाले फहश गोई करने वालों को लोग सुनते हैं, उन्हें अपना आइडियल भी बनाते हैं, उनकी संगत को भी इख्तियार करते हैं, उनकी रंगत को भी इख्तियार करते हैं, उनके तर्ज़े तकल्लुम को भी अपने बदन में अपने जिस्म में उतारना चाहते हैं, और उनकी हर हर अदा पर अमल करने की कोशिश करते हैं। मगर हजरात याद रखिए, अगर हम किसी परकटी कबूतरी से मोहब्बत करेंगे, अगर हम किसी नचलिए से मोहब्बत करेंगे, या अगर हम उनकी सोहबत में बैठेंगे, तो गुनाह के सिवा कोई फायदा नहीं है, ना दुनियावी कोई मनफात है, ना उखरवी कोई मनफात है। हाँ, अगर हम अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाएं और इनके तवस्सुस से, इनके वसीले से अगर रब की बारगाह में दुआ करें, तो यकीनन परवरदिगार अपने महबूब बंदों के वसीले से हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। और आप इन उलमा को समाअत करते हैं, आप इनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। हजरात गिरामी, आपने इनके कलाम को भी समाअत किया है, तो हमें ये हमारी ये बड़ी सादतमंदी की बात है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अलैकुम बिमजालसतिल उलमा व इज्तिमाई कलामिल हुकमा फइन्नल्लाह युहिल कुलूबा बिनूरिल हिकमति कमा युहिल अर्द बिमाइल मतर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, तुम उलमा की सोहबत को इख्तियार करो, उलमा के बयानात को सुना करो, क्योंकि जिस तरह मुर्दा जमीन आसमान की बरसात से जिंदा हो जाती है, ऐसे ही लोगों के दिल जो मुर्दा हो जाते हैं, उलमा के बयानात को सुनने, उनकी संगत में सोहबत में बैठने से परवरदिगार मुर्दा दिल लोगों के दिलों को जिंदगी अता फरमा देता है। तो अगर आप इनकी संगत को इख्तियार करेंगे, अगर आप इनके बयानात को आप सुनेंगे, तो परवरदिगार आलम हमारे दिलों में जो है तक़वियत पैदा फरमाएगा, हमारे दिलों को जिंदगी अता फरमा देगा। मगर आज हमारे अंदर वो जज्बा कहाँ है जो हमारे पहले के मुसलमानों में था? आज हमारे अंदर वो जुर्रत कहाँ है? आज हमारे अंदर वो ज़ौक़ शौक़ कहाँ रहा है जो हमारे पहले बुजुर्गों में था? जब उनके अंदर जज्बा था, जब उनके अंदर हौसला था, जब उनके अंदर दीन का दर्द था, तो वो जिस महज पे जाते थे अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाता था। वो जिस महाज पे जाते थे या जिस समत जाते थे अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाता था। लेकिन आज हम रुसवा किए जा रहे हैं, आज हम जलील किए जा रहे हैं, आज हमारे हुकूक को पामाल किया जा रहा है, आज हमारी इस्मत दरी की जा रही है, आज हमें सताया जा रहा है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या कभी हमने सोचा, क्या कभी हमने अपने गिरेबान में झांक करके देखा, क्या कभी हमने अपनी जिंदगी का मुहासबा किया, क्या कभी हमने अपने समाज का जायजा लिया कि आज हम जलील क्यों हो रहे हैं, आज हम रुसवा क्यों हो रहे हैं, आज हमारी इस्मत दरी क्यों की जा रही है? आज इसकी ऐन वजह यही है। इसकी एक वजह ये भी मेरी समझ में आती है कि आज दीन से दूरी है, आज दीन से तगाफुल है, आज सुन्नते मुस्तफा को छोड़ने की वजह से आज हमें ये जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर कहीं डीजे की महफिल हो तो आदमी आसानी चला जाता है, अगर कहीं रक्सो सुरूर की महफिल हो आदमी बगैर बुलावे के चला जाता है, अगर कहीं लाबो लाइब की महफिल हो आदमी बगैर दावत के चला जाता है। लेकिन अगर कहीं पर अल्लाह उसके रसूल की महफिल हो आदमी को बार बार बुलाया जाता है, बार बार मुत्तला किया जाता है, बार बार बाखबर किया जाता है। 1000 मर्तबा दावत देने के बाद भी लोग आने के लिए तैयार नहीं हुआ करते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नती फरताऊ, ए
मेरे सहाबा, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो कुछ चल लिया करो। सहाबा ने कहा कालू वमा रियाजुल जन्नह, ए अल्लाह के रसूल हम जन्नत की क्यारियों से कहाँ गुजरते हैं? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया काल हलाकुल जिक्र, यानी जिक्र इलाही के जो हल्के होते हैं वो जन्नत की क्यारियों में से क्यारी हुआ करते हैं। तो आप बज़ाहिर तो इस पंडाल में बैठे हैं, आप बज़ाहिर तो इस जलसगाह में बैठे हैं, मगर हदीस मुस्तफा की रोशनी में आप जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। मगर आज आदमी जन्नत की क्यारी में आने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी मुकद्दस महफिल में आने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी मोहतरम मजालिस में आने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे मुकद्दस इजलास में आने के लिए तैयार नहीं है। अगर कहीं लअब लईब की महफिल हो तो आदमी बआसानी चला जाता है, खुद भी जाता है, अपने दोस्तों को लेकर जाता है, अपने बच्चों को लेकर के जाता है, अपने साथियों के साथ में जाता है। मगर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप अगर दुनियावी महफिलों में जाते हैं, अगर आप किसी नेता की महफिल में जाते हैं, अगर किसी मंत्री की महफिल में जाते हैं, अगर किसी संतरी में की महफिल में जाते हैं, तो मैं कमाल तयक्कुन के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर तुम दुनियावी महफिलों में जाओगे तो दुनियावी महफिलों में जाने के बाद तुम्हें दुनियावी कुर्सी मिल सकती है, तुम्हें दुनियावी शान शौकत मिल सकती है, तुम्हें दुनियावी इज्जत व वजाहत मिल सकती है, तुम्हें दुनियावी मकाम व मनसब मिल सकता है, तुम्हें दुनियावी जाहो जलाल मिल सकता है, तुम्हें दुनियावी वक़ार मिल सकता है। तो अगर तुम दुनियावी महफिलों में जाओगे, दुनियावी महफिलों में जाने के बाद तुम्हें दुनियावी इनाम मिलेगा। लेकिन अगर तुम खुदा की महफिलों में जाओगे तो कल मैदान महशर में तुम्हें मेरे आका की शफाअत मिलेगी और मेरे आका की शफाअत से तुम जन्नत में जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मौलाना जाकिर मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तो आज जब हमारी गाड़ी अटकती है, जब हमें कोई जो है हम पर उफ्ताद आती है, जब हम पर कोई परेशानी आती है, जब हमें कोई दुख और दर्द अलम होता है, तो हम अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं। कभी हम ख्वाजा की बारगाह में जाते हैं, कभी हम ख्वाजा निजामुद्दीन की बारगाह में जाते हैं, कभी हम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में जाते हैं, कभी हम साबिर पाक की बारगाह में जाते हैं, कभी हम बारगाह मखदूमे सिमना में जाते हैं, कभी हम बारगाह मखदूमे महरेरा में जाते हैं। जब हमें कोई परेशानी आती है, जब कोई हमें तकलीफ पहुंचती है, तो हम अल्लाह वालों की बारगाहों में जाते हैं, वहां जाकर के दुआएं मांगते हैं, उनका वसीला देकर के दुआएं मांगते हैं, तो यकीनन दुआएं कबूल होती हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह वालों से मोहब्बत रखा करो, उनके नुकूश कदम पर चलने की कोशिश करो, उनकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करो। ये हजरत यानी जलाल शाह मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी आस्थाने के करीब में ये महफिल सजी हुई है, ये जलसा सजा हुआ है। अगर आप इनकी जिंदगी को देखेंगे तो इनकी जिंदगी का कोई लम्हा खिलाफे शरा आपको ना मिलेगा। इनकी जिंदगी में कभी आपको छूटे हुए सजदे ना मिलेंगे, कभी सोमो सलात से पाबंदी से इनका इनहराफ करता हुआ आप नहीं पाएंगे, बल्कि इनकी जिंदगी इस तरीके से गुजरी है कि ये सुबह को बोल रहे हैं नबी नबी, शाम को बोल रहे हैं नबी नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नबी नबी, इनकी खलवत बोल रही है नबी नबी। तो जब ये दुनिया में रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे, मुस्तफा का जिक्र करते रहे, तो परवरदिगार की रहमत ने जवाब दिया, ए मेरे महबूब बंदो, मेरा जिक्र करना, मेरे मुस्तफा का जिक्र करना, मेरे हबीब का जिक्र करना, ये तुम्हारा काम था और तुम्हारी इज्जत बढ़ाना ये मेरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मौलाना जाकिर रज़ा मुरादाबादी, फैदान हजरत जलालुद्दीन शाह बाबा।
मोहब्बत रखा करें और उनकी बारगाहों में हाजिरी दिया करें, मगर हम सिर्फ लहबो लईब के लिए जाते हैं, हम ज़हनी ताइजुश के लिए जाते हैं, हम ज़हनी और कल्बी सुकून के लिए जाते हैं, मगर उससे कहीं बढ़ कर के जो है हमें अपनी जिंदगी और बंदगी के ताल्लुक से भी जो है नजर रखनी चाहिए और हम अपनी जिंदगी को अच्छा करने की कोशिश करें और अपनी जिंदगी में बंदगी की बहारें लाने की कोशिश करें। एक शख्स है हजरत गिरामी, वो अपने एक मुसलमान भाई से किसी दूसरी बस्ती या गांव में मिलने के लिए जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा कि उसका इम्तिहान लिया जाए। अब एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में यानी इंसानी शक्ल दे करके उसकी राह में रास्ते में बिठा दिया जाता है। अब वो शख्स चलते चलते जब उस जगह पर आया तो हजरत गिरामी वो शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, फला बस्ती में एक मुसलमान से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं उससे मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ। उस फरिश्ते ने कहा जो इंसानी शक्ल में था, क्या उस पर तुम्हारा कोई हक है? क्या उस पर तुम्हारा कोई कर्ज है? तो हजरत गिरामी जब ये सवाल किया तो उस मुसलमान ने जवाब दिया, ला गैर अन्नी अहबब्तुहु फिल्लाह, यानी उस पर मेरा कोई हक नहीं है, बल्कि बात सिर्फ इतनी है कि मैं उससे अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो वो फरिश्ता जवाब देता है कि तू अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया, मैं कोई इंसान नहीं फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने मुझे इंसानी शक्ल दे करके भेजा और तू उस मुसलमान से, उस इंसान से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है। बिअन्नल्लाह क़द अहब्बका कमा अहबब्तहु, जिस तरीके से तू उस मुसलमान से मोहब्बत करता है तो बस इसी तरीके से परवरदिगार तुझसे मोहब्बत करता है। तो अगर एक मुसलमान सिर्फ मुसलमान से मोहब्बत करे तो उससे परवरदिगार मोहब्बत करता है। एक मुसलमान अगर एक मुसलमान से कुर्बत रखे और उससे मोहब्बत रखे तो परवरदिगार भी उससे मोहब्बत रखता है। तो उसका मकाम और अज़मत क्या होगा कि जो गौसे आज़म से मोहब्बत रखता हो, जो गरीब नवाज से मोहब्बत रखता हो, जो साबिर पाक से मोहब्बत रखता हो, जो महबूबे इलाही से मोहब्बत रखता हो, जो हज़रत सदुल्लाह फाज़िल से मोहब्बत रखता हो, जो मखदूमे सिमला से मोहब्बत रखता हो, जो मखदूमे मारेरा से मोहब्बत रखता हो, जो हज़रत वारिस तेवा से मोहब्बत रखता हो, जो हज़रत शाजी मियां से मोहब्बत रखता हो, जो हज़रत मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत रखता हो, जो हाफिज मिल्लत से मोहब्बत रखता हो, जो ताजु शरीया से मोहब्बत रखता हो, कसम खुदा की अगर तुम अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे, उनके नुकूशे कदम पर चलोगे तो रब का नकीब जवाब देगा, ए मेरे बंदो सिराते मुस्तकीम पर चलना ये तुम्हारा काम था और तुम्हें सफरयाबी देना ये मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर गौसे आदम, फैज़ाने हजरत जलालुद्दीन शाह बाबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और बोलिए। ये तर्जुमा तो सभी को याद है, तो क्या सच्चों के साथ होने का इरादा नहीं है सबका? तो सब क्यों नहीं बोल रहे? जोर से बोलिए, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये परवरदिगार ऐलान फरमा रहा है। हज़रात गिरामी अब सवाल ये पैदा होता है, ए परवरदिगार आलम, नमाज हम पढ़ते हैं, हम तेरी अता से रोजा भी रखते हैं, हमारे चेहरे पर दाढ़ी भी सजी हुई है, अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो हम ज़कात भी अदा करते हैं, साहिब इस्तात जो है वो हज भी करते हैं, हम गाहे बगाहे यानी इबादत पे इबादत करते रहते हैं। ए परवरदिगार, जब हम इबादत पे इबादत करते हैं, रियाजत पे रियाजत करते हैं, सोमो सलात की पाबंदी करते हैं, तेरे हबीब से मोहब्बत भी करते हैं, तो अब सच्चों की संगत की जरूरत क्या है? अब सच्चों की रंगत की जरूरत क्या है? अब सच्चों की सोहबत की जरूरत क्या है? तो जब ये सवाल किया जाएगा तो हज़रात गिरामी जवाब मिलेगा। नमाज पढ़ते हो ये मुसल्लम है, रोजा रखते हो ये सच है, तुम ज़कात देते हो ये अच्छा है, आमाले स्वालिहा करते हो ये बड़ी अच्छी बात है, मगर आमाले स्वालिहा करने के बाद इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं कि तुम्हारा ईमान भी मुसल्लम रह जाए, तुम्हारा अकीदा भी महफूज हो जाए। अगर तुम अपने अकीदे को अगर तुम महफूज करना चाहते हो, अगर तुम अपने ईमान को मजबूत और महफूज करना चाहते हो, तो मेरे महबूब
बंदों के करीब हो जाओ, सच्चों के साथ में हो जाओ। जब सच्चों के साथ में हो जाओगे तुम्हारा अकीदा भी महफूज हो जाएगा और तुम्हारा ईमान भी महफूज हो जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। इसलिए कि आज डगर डगर नगर नगर ईमान के डाकू और चोर फिरते हैं, तभी तो आला हजरत ने कहा था सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो लिहाजा हमें अपने ईमान की हिफाजत करना जरूरी है, अपने अकीदे की हिफाजत करना जरूरी है। मगर मेरे भाइयों, अब हम सुन्नी तो कहलाते हैं, हम ये तो दावा करते हैं कि हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, हम हजरत शाह जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह से मोहब्बत करते हैं। मगर ये हमारी अजीब मोहब्बत है कि हम मोहब्बत तो करते हैं मगर हम खिलाफे शरा भी अमल करते हैं। हम मोहब्बत तो करते हैं मगर हम लाबो लईम में भी डूबे नजर आते हैं। हम मोहब्बत तो करते हैं हजरात गिरामी, हम मोहब्बत तो करते हैं मगर हम खिलाफे क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल भी करते नजर आते हैं। लिहाजा ये बिल्कुल नामुमकिन है, ये मंजूर हो नहीं सकता, ये रब की बारगाह में तस्लीम नहीं किया जा सकता कि हम जो है यानी अल्लाह वालों की मोहब्बत का दावा भी करें और हमारे अमल ऐसे हों कि हमें देख करके शैतान भी शर्मा जाए और शैतान भी फख्र करे कि जो काम मुझे करना चाहिए था अब तो अल्लाह के और बंदे कर रहे हैं, जो काम मैं करता था वो काम ये बंदे कर रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हमें अपने ईमान की भी हिफाजत करनी है, अपने अकीदे की भी हिफाजत करनी है, हमें अपने समाज की भी हिफाजत करनी है, हमें अपने मुआशरे की भी हिफाजत करनी है, हमें अपने बेटे की भी हिफाजत करनी है, हमें अपनी बेटियों की भी हिफाजत करनी है, हमें अपनी इज्जत की भी हिफाजत करनी है, हमें अपनी मसाजिदों मदारिस की भी हिफाजत करनी है, अपनी खानकाहों की भी हिफाजत करनी है। मगर जो आज जिस राहों से हम गुजर रहे हैं, जो तर्ज़े जिंदगी हमारा है, क्या इस तरीके से हमारी हिफाजत हो सकती है? आज इत्तिलाफ पड़ रहा है, हमारी बच्चियां भोली भाली बच्चियां जो कि मासूमों की तरह से चेहरा रखती हैं मगर दूसरों के तामे फरेब में आकर के जो है यानी वो कुफ्र शिर्क में मुब्तला हो रही हैं, वो इर्तिदाद इख्तियार करती चली जा रही हैं, इर्तिदाद जो है बढ़ती चली जा रही हैं और आज ये मामले आए दिन निगाहों के सामने आते रहते हैं। मगर आज हम बिल्कुल खामोश हैं, हमारे समाज के अंदर बुराइयां बढ़ रही हैं मगर हम बिल्कुल खामोश हैं। हमारे बेटे शराबी बन गए मगर हम नहीं बोले, हमारी बेटियों की हया की चादर उतर गई मगर हम नहीं बोले, हमारे बेटे दूसरों की राह और डगर पर चलने लगे मगर हम नहीं बोले। लिहाजा मेरे भाइयों, अब ख्वाब गफलत में रहने का वक्त नहीं है, अब बेदार होने का वक्त है, अब शऊर और इदराक को आगही की मंजिल में दाखिल होने का वक्त है। अपने बच्चों की जिंदगी को भी देखो, अपनी बेटों की जिंदगी को भी देखो, अपनी बेटियों की जिंदगी को भी देखो, अपने समाज को देखो और अपने मुआशरे पर निगाह रखो। इसलिए कि आज के दौर में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है, अकीदा बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है, इज्जत को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हर तरफ से यलगार की जा रही है और पूरी दुनिया की इस्लाम दुश्मन ताकतें मुनस्सम होकर के आप तुम्हारे दिलों से हुब्बे रसूल की दौलत को निकालना चाहती हैं, ईमान की सौगात दौलत को निकालना चाहती हैं। लिहाजा तुम हजरत खालिद बिन वलीद के मानने वाले हो, तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के चाहने वाले हो, तुम हजरत तारिक बिन ज़ियाद के मानने वाले हो, तुम उन सलातीन इस्लामिया के नुक़ूश कदम पर चलने वाले हो कि जिन्होंने दुनिया को ये बता दिया था सुन्नत मुस्तफा पर अमल करके, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पे अमल करके दुनिया को ये बता दिया था कि अगर हम दुनिया में रहेंगे तो मुस्तफा की शरीयत पर कायम रहेंगे और अगर हम दुनिया से जाएंगे तो हमारी ज़बान पर यही होगा कि परवरदिगार का नाम होगा और इस्लाम का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। तो जब तक वो दुनिया में रहे तब भी बाइज्जत व बावक़ार रहे, जब दुनिया से चले गए तो अल्लाह ने उन्हें मकाम जन्नत अता फरमाया। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमा अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मौलाना जाकिर रज़ा मुरादाबादी ख्वाजा का हिंदुस्तान उस्मानपुर का सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। जवाब दो। तकरीर खत्म कर रहा हूँ, टाइम बहुत कम है और आप भी सुन नहीं रहे हैं और बल्कि ये गिन रहे हैं कि मौलाना रह कितने गए। अब मेरे अलावा ये मौलाना आए तो हैं, मगर अगर तकरीर इनकी हो जाए तो मैं तो ये चाहूंगा कि अच्छी बातें हो जाए। बहरहाल अब वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है और आपकी सुस्ती और तगाफुल को देख करके बिल्कुल जो है यानी ये तकाजा वक्त का हो रहा है कि तकरीर खत्म कर दी जाए, मगर एक मर्तबा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है, अपनी जिंदगी का मुहासबा करना है, अपने वजूद का जायजा लेना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज देखिए वो माँ बाप जो अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वो माँ जो अपना खून जो है अपना खून दूध की शक्ल में अपनी औलाद को पिलाती है, वो बाप जो अपने बेटों से बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करता है। कैसे ही सर्दी पड़ रही हो लेकिन बेटा या बेटी कोई फरमाइश करे तो बाप सर्दी को नहीं देखता है बल्कि उसके मुतालबे को पूरा करता है। अगर कैसे ही मई या जून की गर्मी पड़ रही हो, अगर बेटा मुतालबा करता है तो बाप मई और जून की गर्मी को नहीं देखता है बल्कि उसके मुतालबे को पूरा करता है। लेकिन जब हजरात गिरामी माँ बाप कमजोरी के आलम में होते हैं, जब कसाए पीरी उनके हाथ में होता है, जब बुढ़ापे के आलम में होते हैं, जब वो कमजोरी की हालत में होते हैं, तो आज उस बेटे को तो चाहिए ये था कि अपने बाप का कसाए पीरी बनता, अपनी माँ के बुढ़ापे का सहारा बनता, अपनी माँ की भी इज्जत करता, अपना बाप का भी एहतराम करता और अपने माँ बाप को प्यार और मोहब्बत देता और अपने माँ बाप की खिदमत करके अपनी दुनिया को भी संवारता और अपनी आखिरत को भी संवारता। मगर हजरात देखा ये जा रहा है कि अल्लाह ने औलाद दी है मगर औलाद नाफरमान बनती चली जा रही है। हमें अल्लाह ने बेटे दिए हैं मगर बेटे माँ की कदर नहीं करते, बेटे बाप की कदर नहीं करते। वो माँ बाप जो अपनी औलाद के लिए न जाने कितनी मशक्कतों को उठाते हैं, कितने गमों को झेलते हैं, कितनी परेशानियों तकालीफ को उठाते हैं, मगर अपने बेटों या बेटियों को अपनी औलाद को तकलीफ देना पसंद नहीं करते हैं। मगर जब उनके बुढ़ापे का आलम होता है, हजरात ने कितने लोग आते हैं कि हजरात के हमारे लिए कोई आप ऐसा तावीज लिख दीजिए कि बेटा हमारा नाफरमान हो गया है, बेटा हमारा कहना नहीं मानता, बेटा हमारी बात नहीं सुनता, और अगर हम उससे कोई बात कहें तो उसके बरअक्स अमल करता नजर आता है, उसके खिलाफ उल्टा अमल करता नजर आता है। तो लिहाजा मेरे भाइयों इसमें कमी सिर्फ औलाद की नहीं, कहीं ना कहीं कमी हमारी भी है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया को का कोई कितना ही बड़ा शराबी हो, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा ज्वारी हो, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा कबाबी हो, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा जानी हो, मगर माँ के पेट से कोई शराबी बन के नहीं आता है, माँ के पेट से कोई ज्वारी बन के नहीं आता है, माँ के पेट से कोई कबाबी बन के नहीं आता है, माँ के पेट से कोई बदकार बन के नहीं आता है। सब इसी दुनिया में आने के बाद में बनते हैं, मगर इसमें सुस्ती हमारी होती है। हम मोहब्बतों में औलाद की ऐसे खो जाते हैं, ना हमें अपने बेटे की खबर है ना हमें अपनी बेटी की खबर है, मगर हमें उनके नसीबो फराज पर नजर रखनी चाहिए, उनकी सुबह शाम पर नजर रखनी चाहिए। हजरात हमने अपनी बेटियों को 20-20 हजार के मोबाइल तो दे रखे हैं, मगर हम उनके हाथों में किताब ना दे सके, रिदाए फातिमा उनके सरों पर ना रख सके, तमद्दुन के दायरे में ना ढाल सके। बहुत बेटे जो हमारे जज बनते, IAS अधिकारी बनते, अपने वक्त के फकीह बनते, अपने वक्त के मुफ्ती बनते, अपने वक्त के डॉक्टर और इंजीनियर बनते, आज वो हमारे बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं। इसलिए 15-16 साल तक तो हम प्यार में ऐसे डूबे रहते हैं, ना मदरसा भेजने की कोशिश करते हैं, ना किसी स्कूल में भेजने की जहमत करते हैं। अब जब 15-16 साल की जिंदगी हो जाती है, उसके बाद कोई असर बच्चे की जिंदगी पर मुरतब नहीं होता। आप 1000 बार समझाइए, मगर अब
अब वो खुद जो है यानी इतना जानता है और उसे इतनी जानकारी और हासिल हो जाती है कि अब तो माँ बाप के कहने में नहीं रहता, अब तो वही कहता है जो दोस्त कहते हैं, अब तो वही करता है जो यार करते हैं। अब जब हमारी औलाद हमारे हाथ से निकल जाती है तो फिर हम मौलानाओं के पीछे पड़ते हैं, फिर हम बाबाओं के पीछे पड़ते हैं, फिर हम तावीज़ात के पीछे पड़ते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, अगर अपनी औलाद को अच्छा बनाना चाहते हो, अगर अपनी औलाद को मुहज्जब बनाना चाहते हो, अगर अपनी औलाद को मुअद्दब बनाना चाहते हो, अगर अपनी औलाद को फरमाबरदार बनाना चाहते हो, तो इस तरीके से तरबियत करो जैसे हसनैन करीमैन की हजरत फातिमा ने इस तरीके से तरबियत करो जैसे हजरत हसनैन करीमैन की तरबियत हजरत अली करमल्लाहु वजुल करीम ने की थी। कसम खुदा की, अगर अच्छे तरीके से तरबियत करोगे तो ये औलाद तुम्हारी ऐसी बावफा और ऐसी मुहज्जब बन जाएगी कि जब तक दुनिया में रहेगी तब भी तुम्हारी इज्जत करती रहेगी, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तो तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करती रहेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत मसलक वाला। पीछे औलाद भी नहीं है। जब माँ बाप को सताया, माँ बाप की फरमा बरदारी न की, माँ बाप का कहना न माना, तो अब जो है न जिंदगी में बरकत है, न उम्र में बरकत है, न घर में बरकत है, न कारोबार में बरकत है, न नौकरी या मुलाजिमत में बरकत है। अब दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, कभी हम इधर शिकवा बलब होते हैं, कभी हम उधर फरियादी बनते नजर आते हैं, कभी हम किसी से शिकायत करते हैं, कभी हम किसी से मशवरा लेते हैं। लिहाजा मेरे नौजवानों, मैं आपसे भी अर्ज करना चाहता हूं कि आज का नौजवान आप देखिए अक्सर जो है बारहा मर्तबा यानी हम बारगाहे ख्वाजा में जाते हैं, मज़ारात के चक्कर लगाए जाते हैं। मैं कोई बदअकीदा नहीं हूँ या मैं मज़ारात की हाजिरी का मुखालिफ या दुश्मन नहीं हूँ। अगर अल्लाह ज़ौक़ दे तो आप रोज जाइए, 8वें दिन जाइए, मगर हज़रात गिरामी में आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने न जाने कितने लोगों को ये कहते सुना है कि हम फुला मज़ार पे गए थे या फुला मुर्शिद से, फुला पीर से हमने दुआ कराई थी मगर हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। मगर मैं आपको एक नुस्खा ऐसा बताए देता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर तुम उस पे अमल कर लोगे तो कभी तुम्हारी दुआ रायगा न जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएगा और तुम्हारी बिगड़ी बनती नजर आएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप पीरों को बुलाते हैं, आप अपने अशूक को बुलाते हैं, आप अपने पीरों के दस्तबोसी करते हैं, इसमें कोई बुराई की बात तो नहीं है, मगर आप शिकवा करते नजर आते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमने फुला जगह पर दुआ कराई मगर हमारी दुआ कबूल नहीं होती। आओ मैं तुम्हें एक जरिया और एक ऐसी फारगा बना देता हूँ और ऐसी फारगा का पता देता हूँ कि अगर तुम वहाँ दुआ कराओगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। और वो कोई और नहीं है, वो माँ बाप है, वो माँ बाप का कुर्ब है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दुआ उल वालिदैनी का दुआ इल अंबिया, यानी जैसे नबी की दुआ अंबिया किराम की दुआ उनकी उम्मतियों के हक में कबूल होती है, ऐसे ही माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मगर कम माँ बाप भी नहीं है, दुआ कम देंगे, बद्दुआ ज्यादा देंगे। अगर जरा सी नाफरमानी हो जाए, जरा सी कोई बात हो जाए तो माँ बाप फौरन जो है बद्दुआ देने लगते हैं और गलत गलत जुमले जो है अपनी जबान से अदा करने लगते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब हम सच्चों की संगत इख्तियार करें और उनकी रंगत को हम इख्तियार करें और हम उनकी सोहबत को इख्तियार करें। सोहबते स्वाले तुरा स्वाले कुनत और सोहबते ताले तुरा ताले कुनत, यानी नेकों की सोहबत तुम्हें नेक बना देगी और बुरों की सोहबत तुम्हें बुरा बना देगी। जब आदमी अच्छी सोहबत इख्तियार करता है तो उसका नाम अच्छाई से लिया जाता है, जब वो बुरों की सोहबत को इख्तियार करता है तो उसका नाम बुराई से लिया जाता है। आज यहाँ तो नौजवान कम हैं, लेकिन आप अपने मुआशरे में निगाह दौड़ा करके देखिए, आज हमारे नौजवानों के बाल और कान जो है
छिदे हुए हैं, बाल सुन्नत के मुताबिक नहीं है, लिबास सुन्नत के मुताबिक नहीं है, हाथ में कड़े पहने हुए हैं, कई कई अंगूठी पहने हुए हैं, गले में कई कई जंजीरें पहने हुए हैं। आखिर ये वजह क्या है? ये किसकी तरफ तकलीद हो रही है? ये किसकी इत्तबा हो रही है? ये किससे मोहब्बत की जा रही है? यकीनन इसका कोई ना कोई महबूब है। ये किसी न किसी से मोहब्बत तो करता है जो उसकी जिंदगी को अपना आइडियल बना रहा है। अरे तुम्हारे लिए आइडियल के मुस्तफा कम है। अगर मुस्तफा को अपना आइडियल बना लोगे, औरतें हजरत खदीजतुल कुबरा को आइडियल बना लें, हजरत खातून जन्नत को आइडियल बना लें, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आइडियल बना लें, तो कसम खुदा की इन आइडियल के सामने और इन तरीकों के सामने दुनिया का कोई तरीका कामयाब है ही नहीं। अगर कामयाबी मिलती है तो मुस्तफा के फरमान पर अमल करने से मिलती है। लिहाजा मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ और ये दावत फिक्र देना चाहता हूँ। ए नौजवानों, सोचो और जरा समझो आज किन हालात से तुम गुजर रहे हो। हिंदुस्तान के हालात आज कहाँ जा रहे हैं? पूरी दुनिया का कुफ्र कहाँ ले जाना चाहता है? आज मुसलमानों को कैसे जलील किया जा रहा है? आज पूरी दुनिया का यह ईसाई और पूरी दुनिया के नसरानी और यहूदी इस्लाम को मिटाने की नापाक बातें कर रहे हैं और उन्होंने कल्चर को बदल दिया है, तुम्हारे तरीके को बदल दिया है। ये उर्यानियत किसकी देन है? ये यहूदो नसारा की देन है। ये बदतमीजी किसकी देन है? ये उन्हीं की देन है। ये गंदगी और फहशगोई किसकी देन है? ये यहूदियों की देन है। अगर तुम अंग्रेजों के यहूदियों के तरीके पर चलोगे, अगर तुम उनके तरीके को अपनाओगे, अगर तुम उनके तरीके पर चलोगे तो तुम इज्जत नहीं पा सकते हो। तसव्वुर भी इज्जत का नहीं किया जा सकता है। लिहाजा अगर तुम इज्जत चाहते हो, अगर तुम वक़ार चाहते हो तो मुस्तफा के वफादार बन जाओ, गौस ख्वाजा के चाहने वाले बन जाओ, हजरत शाह जलालुद्दीन के मानने वाले बन जाओ, इनके नुकूशे कदम पर चलने वाले बन जाओ। और ये याद रखना जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ में होगा। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत करेगा उसका हश्र उसी के साथ में होगा। अगर तुम यहूदियों से मुशाबहत करोगे, अल्लाह ना करे तुम्हारा हश्र उन्हीं के साथ में हो, लेकिन जो जिससे मुशाबहत करता है उसका हश्र उसी के साथ में होगा। अगर कोई यहूदियों से मुशाबहत करे तो उसका हश्र उसी के साथ में होगा। अगर कोई फिल्मी कंजरियों से मुशाबहत करे तो उनका हश्र उन्हीं के साथ में होगा। लेकिन अगर कोई गौस ख्वाजा से मुशाबहत करे तो हमारा हश्र गौस ख्वाजा के साथ में होगा। अगर कोई आला हज़रत से